हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपका भी दिल चाह रहा है कुछ तीखा, चटपटा और मज़ेदार सा खाने का जिसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल हो और उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे, तो ट्राई दिस चरगा, जिसकी रेसिपी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन मैंने ले ली है, इसके साथ ही हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं। 4 से 5 ही मेरे पास हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने कट कर लिया था, वो ऐड की हैं। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। और ये मेरे पास कश्मीरी मिर्चें हैं, ये बहुत तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून इसका ऐड किया है। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है और एंड पर आधी प्याली मैंने योगर्ट की ली है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और मैरिनेशन इसकी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अच्छे से ग्राइंड कर लेने के बाद इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। मैरिनेशन बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चिकन में कट्स लगा लेंगे ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से उसमें रच जाए। सो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से 3-3 कट्स लगा लिए हैं। और कट जो है ऊपर वाले हिस्से में आप गहरे ही लगाएं ताकि अंदर तक मसाला इसमें चला जाए। और इसी तरह से ही एक एक कट जो है वो लेग पीस में भी लगा लेंगे, लेकिन वहाँ पर हल्का लगाइए, क्योंकि अगर वहाँ पर भी गहरा होगा तो वो इस तरह बिखर जाएगी। तो यहाँ पर कट्स लग गए हैं, इसको अब हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे हाथों की हेल्प से ही। हर जगह पर इसका मसाला लगा लेंगे, कोई जगह इसकी खाली ना रहे। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अच्छे से चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। इसे अब हम तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट हुआ हुआ। नॉर्मली अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसे 2 से ढाई घंटे ज़रूर दें मैरिनेशन को। सो मैरिनेशन को 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखा है और स्टीमर रखा है। इस पर मैं अपनी चिकन को रखकर इसको अच्छे से हम स्टीम कर लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए ढककर हम इसे स्टीम होने देंगे। सो जो मसाला बॉल में एक्स्ट्रा था वो भी मैंने हाथ की हेल्प से इस पर लगा दिया था और इसको अब हम आधे घंटे के लिए स्टीम होने देंगे और उसके बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। सो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। नेक्स्ट मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसे गर्म होने देंगे हम। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, अब जो चरगा हमने स्टीम किया था उसको हम एहतियात से इसमें रखेंगे और इसे फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत क्रिस्पी सा हो जाए। स्टीम करने से चिकन अच्छी तरह से अंदर तक गल तो गई है। इसको अब हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। इसे बहुत एहतियात से आप रखते हैं और बार बार आप इसे हिलाएं नहीं। इसको एक ही साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले फ्राई होने देंगे, फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। वरना अगर हम इसे बार बार हिलाएंगे या साइड चेंज करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है ऊपर मसाले की वो निकल सकती है। तो इसे हम इसी तरह ही रहने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी इसको क्रिस्पी कर लिया जाए। तो यहाँ पर इसकी साइड्स भी मैंने साइड चेंज कर ली है मैंने और दूसरी तरफ से भी इसे 4 से 5 मिनट दूंगी। और यहाँ पर चरगा बनकर हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। लग रहा है ना बहुत ही मज़ेदार। तो इसके टेस्ट को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने इस पर स्प्रिंकल किया है चाट मसाला और साथ ही में लेमन जूस। मेरे तो मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और मैंने इसे सर्व किया है फ्राइज़ और ग्रीन चटनी के साथ। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और फिर हमें बताइए कि आपका कैसा बना है। हम तो इतने में एंजॉय करना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय।